नमस्कार दोस्तों। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने सुना होगा दो तरह के मेथड होते हैं सर्जरी के, FUT मेथड और FUE मेथड। मैं आज उन दोनों मेथड के फायदे और नुकसान के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको उनको चूज करने में आसानी रहेगी कि मैं कौन से मेथड के लिए जाऊं, FUT और FUE। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और हमारा क्लिनिक सरिता विहार न्यू दिल्ली में है। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आज मैंने आपको मेथड चूज करने के लिए बनाई है कि आपके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सही रहेगा, FUT और FUE। मैं उन दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है हम FUT मेथड की बात करते हैं और उसके जो है एडवांटेज और फायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो FUT मेथड से होता है, हम FUT मेथड में स्ट्रिप निकालते हैं हमारे डोनर एरिया से और उस स्ट्रिप से हम एक एक फॉलिकल को अलग अलग डाइसेक्ट करते हैं और वो फॉलिकल आगे जो है इम्प्लांट करते हैं। ये सिंपल तरीका है FUT मेथड का। जब हम यहाँ से स्ट्रिप निकालते हैं FUT मेथड में तो हमारा ये जो डोनर एरिया होता है उसको हम स्वीट स्पॉट और द सेफेस्ट डोनर एरिया बोलते हैं। जब हम उस डोनर एरिया से फॉलिकल को लेते हैं, जब हम ये स्वीट स्पॉट से हम स्ट्रिप हार्वेस्ट करते हैं और उससे फॉलिकल को डाइसेक्ट करके इम्प्लांट करते हैं। इस स्ट्रिप में जितने भी फॉलिकल होते हैं वो सारे के सारे फॉलिकल रेजिस्टेंट होते हैं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के इफेक्ट से। जब हमारे फॉलिकल DHT रेजिस्टेंट होते हैं तो वो फॉलिकल का जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और मे बी इनडेफिनेटली होता है। इसका मतलब ये है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में आपके बाल जो हैं वो बहुत सालों तक रहेंगे और बहुत सालों तक चलेंगे। ये जो है सबसे बड़ी एडवांटेज होती है FUT मेथड की, कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो फॉलिकल लगते हैं उन फॉलिकल का सर्वाइवल पीरियड जो है बहुत लंबा होता है FUE के कंपैरिजन में। दूसरी एडवांटेज ये होती है FUT मेथड में कि जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं वो हम स्ट्रिप में निकालते हैं तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है FUT मेथड में अगर हम FUE से कंपेयर करें तो। तीसरी जो बिगेस्ट एडवांटेज होती है FUT मेथड की, जब हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप से वो फॉलिकल को हम डाइसेक्ट करते हैं तो डैमेज होने के चांस, फॉलिकल के डैमेज होने के चांस बहुत कम होते हैं, जिससे कि आपके फॉलिकल में ट्रॉमा होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और जब ट्रॉमा कम होता है तो फॉलिकल के ग्रो करने के या एक्सेप्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और एडवांटेज, बड़ी एडवांटेज FUT से एसोसिएटेड है, आपके हेड को शेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है FUT मेथड में। अगर आप FUT प्लान कर रहे हैं और अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप ये नहीं चाहते कि आपके बालों को सेव किया जाए, शेविंग की जाए, तो वो FUT मेथड से संभव है। अगली एडवांटेज जो है वो FUT मेथड में एक सिंगल लीनियर स्कार आता है, जबकि FUE मेथड में मल्टीपल पंचेस किए जाते हैं तो मल्टीपल स्कार्स आते हैं FUE मेथड में। और FUT मेथड में जो सर्जरी का टाइम होता है और जो हार्वेस्टिंग किया जाता है ग्राफ्ट को, उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो सर्जरी की ड्यूरेशन जो है वो कम होती है FUT मेथड की देन द FUE मेथड। ये सारी जो है मैंने आपको अभी एडवांटेज बताई है FUT मेथड की। अब मैं आपको डिसएडवांटेज और नुकसान बताऊंगा FUT मेथड के। सबसे पहला नुकसान जो है FUT मेथड का, उसमें जो हम लीनियर स्कार लेते हैं वो कई बार आपको दिख सकता है और उस स्कार में किलॉइड फॉर्मेशन होने के चांस भी रहते हैं और कभी कभी वो स्कार वाइडन अप हो जाता है। अगर आपका स्कैल्प ज़्यादा टाइट है तो वो स्कैल्प में जो लीनियर स्कार यहाँ पीछे आता है वो अगर टाइट स्कैल्प में वाइड होकर के ज़्यादा चौड़ा भी दिख सकता है, उसमें जो है वो बेकार दिखता है। ये जो है डिसएडवांटेज है FUT सर्जरी की। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये मोर इन्वेजिव प्रोसीजर है और इसके रिकवरी टाइम में ज़्यादा समय लगता है देन द FUE मेथड, क्योंकि इसमें स्विचरिंग की जाती है और स्विचरिंग और स्टेपलर भी यूज हो सकते हैं। तो इसमें मोर इन्वेजिव प्रोसीजर है बिकॉज पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है, उसका रिकवरी टाइम जो है वो ज़्यादा होता है।
और जब रिकवरी होती है FUT मेथड थोड़ा सा पेनफुल होता है, जबकि FUE मेथड में पेन ऑलमोस्ट नील होता है रिकवरी पीरियड में। और जो डिसएडवांटेज FUT मेथड में, जब पीछे से स्ट्रिप निकाली जाती है तो वहां पे नमनेस हो सकती है और वो नमनेस की सेंसेशन आने में आपको वीक्स टू मंथ लग सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है FUT मेथड की, आपको फॉलो अप विजिट के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जिससे आपके जो स्विचर लगाए गए हैं वो रिमूव किए जाएं और जो स्टेपल्स लगाए गए हैं वो रिमूव किए जाएं। दोस्तों मैंने आपको जो है अभी FUT मेथड के बारे में बताया, अब मैं आपको FUE मेथड के बारे में बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहली जो एडवांटेज है FUE मेथड की, उसमें कोई भी लीनियर स्कार नहीं आता और उसमें कोई भी सूचर मटेरियल या स्टेपल यूज नहीं होता। तो जब सूचर मटेरियल और स्टेपल यूज नहीं होता तो उनको निकलवाने की भी जरूरत नहीं होती, तो फॉलो अप विजिट की जरूरत नहीं होती है। और इसमें जब हम स्ट्रिप नहीं निकालते, सूचर और ये सब चीजें यूज नहीं होती, तो रिकवरी टाइम बहुत ही फास्टर होता है FUE मेथड में, और जो हीलिंग होती है उसमें कोई भी पेन या वो बहुत ही मिनिमम या ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है रिकवरी पीरियड में FUE मेथड से। तो आपकी सर्जरी बहुत ही स्मूथली निकल जाती है, और जो ड्यूरेशन जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसी के दौरान आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, और उस पेन को भी कम करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं जिसपे हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। अगर आप शॉर्ट हेयर रखना चाहते हैं और शॉर्ट हेयर स्टाइल अगर आप रखते हैं तो FUE मेथड से जो है आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज FUT मेथड में अगर आप पीछे के हेयर को शॉर्ट रखते हैं तो आपका स्कार जो है थोड़ा विजिबल हो सकता है। एडवांटेज जो है और FUE मेथड की, उसमें जो है रोबोटिकली भी किया जा सकता है। अगर आपका स्कैल्प बहुत टाइट है तो उसमें भी जो है FUE मेथड ही प्रेफर किया जाता है। अगर आपके ग्राफ्ट्स कम हैं और वो स्कैल्प से नहीं लिए जा सकते तो आपकी बियर्ड से या चेस्ट से हेयर लिए जाते हैं, जिसको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है। बियर्ड और चेस्ट के हेयर ट्रांसप्लांट की हार्वेस्टिंग जो है वो केवल FUE मेथड से ही की जा सकती है। जो डिसएडवांटेज FUE मेथड के साथ में है, जब पीछे से एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो मल्टीपल एक एक फॉलिकल को रिमूव किया जाता है। जब वो रिमूव किया जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो एक्सट्रैक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होता है FUE मेथड में, और ये मोर डिमांडिंग रहता है सर्जन के लिए और टीम के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है FUT के कंपैरिजन में, और मेहनत भी FUE में ज़्यादा लगती है बिकॉज एक एक फॉलिकल को रिमूव किया जाता है। ये जो है डिसएडवांटेज है। FUE मेथड अगर हम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो है कम होते हैं देन द FUT मेथड। एक और जो डिसएडवांटेज FUE मेथड में हो सकती है कि नंबर ऑफ फॉलिकल जब हम मल्टीपल पंचेस करते हैं तो मल्टीपल स्कार जो है वो ऑसिपिटल रीजन में होते हैं। वो स्कार जो है कई बार ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं, जो कि कॉस्मेटिकली बेकार दिखते हैं। अगर आपके सर्जन जो है वो कंटिन्यूसली फॉलिकल को रिमूव करे तो वहाँ पे मॉथ ईटन अपीयरेंस ये आ सकती है, जिसको ओवर हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है और मॉथ ईटन अपीयरेंस भी बोली जाती है, और वो स्कार देखने में बहुत बेकार दिखता है, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है कि आप उसमें फिर स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन या रीहार्वेस्टिंग करवा सकते हैं, उससे वो दोबारा छुपाया जाता है। और जो एक और डिसएडवांटेज FUE मेथड में है, अगर सेफर डोनर एरिया या सेफर जोन से बाहर के फॉलिकल को रिमूव करके लगाया जाए आपके स्कैल्प में रेसिपिएंट एरिया में, और अगर वो फॉलिकल जो है सेंसिटिव हुआ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से, जिसको हम सेंसिटिव फॉलिकल बोला जाते हैं, सेंसिटिव टू DHT, वो फॉलिकल आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फॉल ऑफ कर सकते हैं कुछ ईयर्स बाद, जो कि FUT में बहुत कम होता है, लेकिन FUE में सेंसिटिव फॉलिकल जो है लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन द FUT मेथड। सो गाइज, दोनों जो मेथड है वो बहुत ही अच्छे हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट अभी के वर्ल्ड में जो है बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके फॉलिकल पूरे डैमेज हो चुके हैं तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट मेथड है, और उससे बहुत लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, ऑलमोस्ट सबके ही आते हैं, और वो रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। लेकिन दोनों की मेथड की कुछ कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जो आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, और आप अपनी सर्जरी को चूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल जुड़े हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड अगर
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहा है तो वो भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। आई एम MD हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम सरिता विहार।